भाई ध्रुव राठी तूने बोल ही दिया है तो उसके बारे में कुछ हाँ, वो क्या सीन था, मतलब क्या हुआ था एग्जैक्टली, कुछ बता। भाई ध्रुव राठी की वीडियोस ना अब तो फिर भी थोड़ी ठीक हो गई है, पहले थोड़ी ना वो होती थी पॉलिटिकली मोटिवेटेड। वो क्या करता था, धीरे धीरे माइंड वॉश करता पब्लिक का, छोटे बच्चों जो देखते हैं उसके पता नहीं लग पाता कि ऐसा लगता सही कह रहा है, बट अगर ढंग से सोचे ना वो फैक्ट्स को मैनिपुलेट करता है। मतलब अगर ढंग से देखे, वैसे नहीं कोई काम कमी नहीं निकाल सकता, बट कोई ध्यान से अगर रिसर्च करे कि भाई इसने ये बोला तो वो चीज़ मैंने पकड़ ली। मैं कहा यार ये तो बेवकूफ़ बना हुआ है आदमी का। उसके चक्कर मैंने उसके ऊपर रोस्ट निकाला, ट्विटर पे भी एक्टिव हूँ मैं काफ़ी, तो हमने ट्रेंड चलाया था गुड बाय NRI। उसको जैसे जर्मन शेपर्ड कह दे कोई भी, हम भी कहें मैं जर्मन शेपर्ड में। तो वो ट्रेंड आया था, सबसे पहले ट्रेंड करवाया था हमने वही गुड बाय NRI, 1 नंबर पे था वो पूरे इंडिया में। हाँ, तो ये सिस्टम है। बात भी हो रखी, मेरा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन कोई भी नहीं है मेरा। क्या दे रहा मुझे खाने का, या फिर मेरा क्या बिगाड़ रहा है, बट देश के साथ जो चीज़ खराब करे ना मेरे को लोग पसंद नहीं, चाहे कोई हो। तो भाई कितना टाइम जाता है, जैसे तूने टाइम दिया होगा ऑब्वियसली उसकी वीडियोस देखना, फिर अपने जो तू रोस्ट की स्क्रिप्ट लिखता था कि भाई अच्छा ये बात मेरे पे उल्टी भी पड़ सकती है तो इसे ना बोलूँ, तो कितना टाइम लगता था और कितनी मेहनत लगती थी उसका कंटेंट देखने में? क्योंकि मुझे याद है तेरे रोस्ट आ भी बहुत जल्दी जाते थे कि मतलब तूने बोला और आ भी गए, और बात में कुछ ऐसा भी नहीं होता था कि कोई पिन पॉइंट करके कह दे कि मतलब भाई, क्योंकि तेरे को देखने वाले बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और बहुत रिस्क पे थी तेरी इमेज की, या तो बनती जैसे आज है या तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती। बहुत लोगों ने मेरे पे भी रोस्ट निकाल रखे हैं, ऐसा नहीं है कि रोस्ट तो हाँ निकलते, मतलब रोस्ट तो निकलते ही फेमस लोगों पे है, पर मैं तेरी वो जानना चाहता हूँ तू रिसर्च कैसे करता था और कितना टाइम देता था और कितना डीप घुसता था उस चीज़ में। भाई ट्विटर जो है ना, ट्विटर पे अगर आप लोग हो शायद आपको पता हो, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना उससे पहले न्यूज़ आती है वहाँ पे सारे लोग ऐसे बैठ रखे जो सीधे फैक्ट्स देते हैं कि भाई इसने ये कर रखा है, इसने 2015 में ये बोला, आज ये उल्टा बोल रहा है, आज ये बोल रहा है। ये जर्नलिस्ट हैं या आम जनता है? भाई ये वही लोग हैं, जैसे सपोज ध्रुव राठी है, ध्रुव राठी का कोई पॉइंट पकड़ लिया मैंने और उसने 2015 में कुछ और बोल रखा है, तो उससे वो कनेक्ट कर दिया कि एक टाइम पे ये बोलता था, आज ये बोलता है। और यूट्यूब टिकटॉक भी तुमने ही स्टार्ट करा था। आजकल जितनी भी पब्लिक मिलती है मेरे को ये बोलती है भाई टिकटॉक तो तुमने ही बंद कराया। मैं कहा यार मैंने नहीं कराया, सरकार ने कराओ। एक चीज तो ये जान लो। तो उसमें कुछ ये बताओ, उधर से टिकटॉक के जो हैं बंदे उनसे कॉल वॉल हो रही है, कुछ हो रहा है, भसड़ हो रही है? भाई मैं नाम नहीं लूंगा, जब मैंने रोस्ट निकाला ना तो पब्लिक सपोर्ट में आ गई मेरे। अब ये हो गए टिकटॉकर ना दुश्मन बना लिए कि टिकटॉकर तुम तो ये करते हो, तुम तो नचनिए हो, ये हो वो, गाली बकने लग गए उनको। मैं चाहता नहीं था ये हो। तो बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टा पे मेरे को मैसेज, लड़कियों के मैसेज आए, हे व्हाट्सअप। मैं कहा इसने मेरे तक एक काम भाई। कई छोरी आई भाई मिलियन में फॉलोअर, इसलिए मैसेज कर रही कि इससे बातचीत करके उसे रोस्ट ने करे तू ताकि। अभी क्या ही बताऊं मैं। आज यहाँ सब बता दो आप, रियल टॉक में अपने पूरी रियल साइड पता रखो। तुम्हारे गेस्ट भी हो। कोई नहीं, तो नाम मत लेना, क्या हो गया, नाम नहीं लूंगा। उनके भी आए, मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाया बहुत लोगों ने मेरे से कि एल्विस भाई ठीक हो, क्या हाल है आपके, ताकि मैं रोस्ट ना निकालूं। एक वो है अरमान मलिक, जिसकी 2 वाइफ हैं, तो मैं सोचा ले ही दिया नाम। ले दिया कोई सिस्टम ना, ले दिया भाई, क्या करें, भाई है यार, भाई है वो भी यार। तो उसका मैंने रोस्ट करा कि ऐसे ऐसे 2 बहू है इसकी, तो जो कि सही है भाई, जी रहा अपनी जिंदगी। तो उसका वॉइस नोट आया मेरे पास, वीडियो देख के, एलिस भाई आपकी वीडियो देखी और आपने ऐसा ऐसा बोला, मेरे को मुझे बहुत मजा आया, और आपकी एक बात मुझे बुरी लगी, कह रहा मैं हिंदू रहूँगा। ये वाला आया उसका। मतलब मैंने ऐसे बोल रखा था कि भाई हिंदूज के अंदर 2 शादी करना इलीगल है इंडिया के अंदर, मुस्लिम्स ही कर सकते हैं, मतलब 2-3 शादी जितनी भी वो करते होंगे। तो इस वाली बात पे उसका रिप्लाई आया था। वैसे तो सबसे भाईचारा, सबसे बात होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो मैंने वही छोड़ दी, किसी को कुछ कहनी उल्टी सीधी। पहले स्टोरी पे राग कुछ बोल दे करता ना मैं, कि भाई समीर मार्क था जो उसके गैल में लड़ाई बजी थी, ये कर दे वो कर दे। अब मैं कहा भाई अपने मैच्योरिटी का टाइम आ गया, क्या मिल जाएगा किसी को गाड़ी बक्के। मैच्योरिटी भी, और साइड बाय साइड तू बता रहा है कि तू पॉलिटिक्स में जा रहा है, तो वो भी। भाई देख हम पता है क्यों बोल रहे हैं, अब मैं तेरे को बताता हूँ। तू बोल रहा है भाई फाड़ो, अब कुछ भी बोलो, इसलिए हमारे माइंड में आ रही है चीजें, साले फाड़ो। भाई जैसा भी मैं मिनिस्टर से मिल रहा हूँ तो आपको लग रहा है मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ, देखो सही लग रहा है, देखो। नहीं देखो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है पॉलिटिक्स में, अभी मेरा जाने कोई सीन नहीं है। बट मैं ना चीजें ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारा
ये जैसे हम यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं भाई वहां पे फलाना एमएलए है, वहां पे ये है, बट हम उसके ग्राउंड पे उतर के देखेंगे ना तो हमें पता लगेगा कि असली सिस्टम क्या हो रहा है। जैसे सपोज शुभम है, शुभम खड़ा हो गया इलेक्शन के अंदर, और ये वहाँ का सिस्टम बता रहा हूँ मैं, हमारे वहाँ का जो गांव एरियाज में होता है, आज भी होता है। तो ये क्या करेंगे, पहले तो खूब घरों में हाँ जी पैर छू के हाँ जी वोट दे दो वोट दे दो, और जब जीत गया ना तब भाई मुंह नहीं लगाते बंदे, मतलब पब्लिक आम जनता को मुंह नहीं लगाते। ये चीज मैंने देखी, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े नेता हमारे वहाँ के कई बार फंसवा दे मुझे ठीक है, तो वे क्या करते हैं, अपने आप को राजा समझने लगते हैं। ये नहीं समझते कि भाई पब्लिक ने ही आपको चूज करा है, उनसे अच्छी तरीके से बात करो। मेरे साथ हुआ था एक इंसिडेंट चंडीगढ़ में, तब से छो चढ़ गया मेरे दिमाग में, मेरी बुद्धि चटक गई तब से। मैं कहा ये तो होना ही नहीं था। तो एक नेता है एक नेता, नाम नहीं लेगा तू, ठीक है, नाम मत ले कोई नहीं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, चलो कितने रहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उसने मेरे से सही से बात नहीं करी, मेरा छो चढ़ गया। मैं कहा तू बनाया किसने है, खुद आके बैठा है क्या, पब्लिक ने तो वोट दिया तभी तो इस पोजीशन पे बैठा है। तो तब से मेरा दिमाग घूम गया। मैं कहा यार जो नेता होते हैं ना, वैसे बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, स्मृति ईरानी जी के पास गया मैं, और ये पीयूष गोयल से मिल के आया, और वो कौन सा था एक और अश्वनी, मैं नाम भी तो भूल जाऊँ इनके, IT मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव, उनसे मिलकर भाई बहुत जेंटलमैन, मतलब रियल जेंटलमैन, कह नहीं सकते तुम्हें। जैसे एक दिमाग में होना पड़ नहीं रहा है कि भाई नेता तो अनपढ़ रह है, नू ही रह है, बोलने की तमीज नहीं, बात करने की तमीज नहीं। ये सिस्टम अब नहीं है, ये पहले था, पर एक के अंदर तो है ही अभी भी इसका मैं नाम नहीं लूंगा। उस पर मुझे छो चढ़ा है कि उसने, यार भाई तुम मेरे पास आओगे कोई करने, तुम ढंग से बात करूंगा ना यार, मेरी तुमसे क्या दुश्मनी जब जानता नहीं। और एक ओहदे पे हूँ भाई मैं, एक एटीट्यूड वो होता है कि भाई हम किसी ओहदे पे बैठे हैं तो ढंग से बात करें आम जनता से जिसने हमें बनाया है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ, मतलब मैं सीधा बताया तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई इस लाइन में घुस के पॉलिटिक्स तो क्लीन नहीं हो पाएगी। जैसे ये बोलता है पॉलिटिक्स तो भाई गारा है, दलदल है, उसमें बढ़ गए तो बढ़ गए, बट एक ऐसा रेवोल्यूशन आना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर ताकि पब्लिक की आंख खुले। आजकल जो जितने बूढ़े बड़े हैं उस साइड के हमारी साइड के, वो अभी भी अंधभक्त हो रखे हैं, उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे जो उन्हें पूछता नहीं। उनका हमारे वोट तो जी पक्के, हम तो इसी पार्टी के। अरे पार्टी कुछ नहीं होता भाई, इंसान नाम की चीज होती है। अब मैं ये सोचता हूँ अगर मैं पॉलिटिक्स में गया बाई चांस, अभी वैसे कुछ सोच नहीं रहा मैं, अगर जाता हूँ तो कि भाई मेरे पे एक इन्फ्लुएंस है, सोशल इन्फ्लुएंस भी है, और जो आम जनता की सुने, और क्या काम, मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा भाई आज आ रखे जनता से मिलने गाइस, बताओ भाई जनता क्या काम है तुम्हें। तो मजा आता है मुझे आम जनता से मिलने में कि भाई बताओ अपनी प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि उन पर बहुत प्रॉब्लम्स है। अब मेरी सब खुद की प्रॉब्लम है, समझ लो मैं किसी MLA के पास जाऊंगा, भाई ये कर दो, क्या पता सुने ना सुने, बट मेरे को ऐसा लगता है मेरे पास कोई आएगा तो भाई मैं जेन्युइन सुनूंगा। तो वैसे तू DU से पढ़ा है, हंसराज कॉलेज से, तो वहाँ से कभी था वहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व? यार मुझे पता नहीं, मेरे को ये वाली बात बोलनी चाहिए, थोड़ा लीगल टर्म्स में फंस जाऊंगा नहीं फंसूंगा, बट चलो मैं बता देता हूँ, देखी जाएगी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।